चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रविवार की शाम चुनावी शोरगुल थम गया। अब डोर टू डोर जाकर ही संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसे में सरगुजा सीट पर चिंतामणि महाराज की कितनी तैयारी रही है, जानने के लिए चिंतामणि महाराज से बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक कश्यप ने। आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार प्रसार थम चुके हैं। हम इस वक्त खड़े हैं सरगुजा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के निवास पर। यहां पर उनके जो समर्थक हैं, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार थम चुका है और वो इनके निवास पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर कई लोग आए हुए हैं। चिंतामणि जी, आज पूरा प्रचार प्रसार थम चुका है, क्या कुछ अब किस प्रकार की तैयारियां रही और क्या कुछ कम बच गया है? बीजेपी में प्रत्याशी नहीं लड़ता है, बल्कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी लड़ते हैं। और यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्ता सभी मन से लगे हुए हैं और चुनाव प्रचार बहुत अच्छा से हुआ है। निश्चित रूप से चुनाव, चाहे बड़ा चुनाव हो छोटा चुनाव हो, उसको चुनौती तो रहता है, लेकिन उस चुनौती को जनता ने स्वीकार किया है, हमारे कार्यकर्ता स्वीकार किए हैं और सभी मन से काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे को ऐसा नहीं लगता कि प्रचार में कहीं कोई कमी रह गया है। बड़े बड़े स्टार प्रचारक आए, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, तो क्या लगता है कि मोदी की गारंटी और जो इस प्रकार से सभाएं हुई कितना असर करेगा, क्योंकि अब तो प्रचार प्रसार थम चुका है? मोदी जी का गारंटी तो प्रभावित कर ही रहा है, उसमें कोई दो मत नहीं है। आज जब विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय मोदी जी का आगमन हुआ था और उस समय महतारी वंदन योजना और पिछले सरकार का 2 वर्ष का बोनस और धान का जो इस साल खरीदी हुआ उसका अंतर्राशि और उसके अलावा पीएम आवास का, ये जो गारंटी दिए थे, जैसे ही सरकार बने और सभी गारंटी पूरा हुआ है, तो लोगों को मोदी जी के गारंटी पर और विष्णुदेव साई जी के सुशासन पर पूरा भरोसा है। तो ये थे चिंतामणि महाराज, जिनका साफ कहना है कि चिंतामणि महाराज नहीं, उनके कार्यकर्ता और पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी की गारंटी चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से चुनाव होगा और जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन यह स्पष्ट होगा कि आखिर सरताज किसे बनाया जा रहा है। दीपक कश्यप, बंसल, सरगुजा।